हेलो माय डियर स्टूडेंट, देखेंगे आप लोग यहाँ पर क्लास 12th का जो है मॉडल पेपर सेट नंबर 1 है। ठीक, जो कि आप लोगों को इस सेट से 30 से 40 क्वेश्चन एग्जाम में पर ईयर पूछा जाता है। यदि मेरे प्यारे स्टूडेंट ये 5 सेट अगर आप लोग देख लेते हैं तो आप लोग एग्जाम हॉल में सबसे बेस्ट करके आएंगे। तो आप लोग एकदम वीडियो को लास्ट तक बने रहे और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लोग को 30 से 40 नंबर एकदम परफेक्ट एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो चलिए मेरे प्यारे लाल, आर्ट्स का हो या साइंस का हो कॉमर्स का हो, ये मॉडल सेट है, आप लोग को यहीं से डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। ठीक, तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। कह रहा है कि उसने कहा था, शीर्षक कहानी में सुबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किसे कहा? तो वो लहना सिंह को कहा था। किसको कहा था? लहना सिंह को। ठीक है, आगे करा संपूर्ण क्रांति भाषण निम्न में से किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिए थे, पटना के गांधी मैदान में दिए थे। ठीक है, 1974 में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? नेक्स्ट कर रहा है ओ सदा निराश शीर्षक निबंध निम्न में से किस रचनाकार का है? किस रचनाकार का है? तो वो है आप लोग को जगदीश चंद्र माथुर का है। ठीक है ना, ओ सदा निराश किसका है? निबंध, तो जगदीश चंद्र माथुर का है। जूठन शीर्षक आत्मकथा निम्न से किसकी रचना है? तो जूठन जो है वह जो है कौन लिखे थे? तो वो लिखे थे ओम प्रकाश वाल्मीकि। आगे चलते हैं, क्या कर रहा है? शिक्षा निम्न में से किसकी रचना है? तो शिक्षा जो है जे कृष्णमूर्ति का है। ठीक है ना, शिक्षा किनकी है? जे कृष्णमूर्ति का रचना है। अब कह रहा है, हाँ, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम पूछेगा तो जेद्दू कृष्णमूर्ति। आगे कह रहा है कि जायसी की रचना निम्न में से कौन है? तो जायसी की रचना निम्न में से कौन है? तो वो है आप लोग को पद्मावत। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? नेक्स्ट क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे। जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, यह कथन किस लेखक का है? तो ये है आप लोगों को जिसके पास है ना शिक्षा होगा वो नहीं डरेगा, यानी कि जे कृष्णमूर्ति का लिखा हुआ है। ठीक है ना, यह कहा हुआ है शिक्षा शीर्षक के। आगे क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? आगे देखेंगे हम लोग 8 नंबर में। 8 नंबर में कह रहा है कि सूरदास के पद में कौन रस पाया जाता है? सूरदास के पद में जो है वीर रस पाया जाता है। आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट? हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का सूर्य जो है सूरदास को कहा जाता है, याद रखेंगे। और मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं जो बता रहा हूँ आज इस सेट से 30 से 40 नंबर एकदम पक्का ले लेना है। केवल आप लोग लास्ट तक बने रहे, ये पूरा मैं करवाऊंगा। कह रहा है आगे, पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज में क्या खो गया है? तो पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गया है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? कह रहा है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने निम्न में से किसको पत्र लिखा था? तो निम्न में से किसको पत्र लिखा था? तो वो लिखा था सुखदेव को। ठीक है ना, याद रखेंगे। और ये इसका लेखक कौन है? तो राकेश मोहन है। आगे क्या करा है? जयशंकर प्रसाद की नाट्य कीर्ति निम्न में से कौन है? तो जयशंकर प्रसाद की नाट्य कीर्ति निम्न में से ध्रुव स्वामिनी है। कौन है? ध्रुव स्वामिनी है। आगे क्या करा है? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? तो बताइए, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1943 में। आगे कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम निम्न में से कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम जो था ठाकुर रामनाथ सिंह था। आगे क्या कर रहा है? शेकसरिया पुरस्कार निम्न में से किसको मिला? है ना, शेकसरिया पुरस्कार निम्न में से किसको मिला? तो वो मिला था सुभद्रा कुमारी चौहान को। आगे क्या कर रहा है कि अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य में कौन विद्या है? तो अर्धनारीश्वर है ना हिंदी साहित्य में कौन सी विद्या है? तो वह विद्या है निबंध। आगे देखिए, सरोज स्मृति शीर्षक रचना की कौन विद्या है? तो वो विद्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, याद रखेंगे, शोक गीत। कौन सा है? शोक गीत। आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट? आगे देखेंगे हम लोग। कह रहा है चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है? तो देखिए मेरे प्यारे लाल, चंद्र शर्मा गुलेरी का जयपुर में जन्म स्थान है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है? तो रामधारी सिंह दिनकर तो ऐसे बिहारी बाबू है, यानी कि बिहार के है, तो इनका जन्म हुआ था सिमरिया बेगूसराय में। आगे कह रहा है कि संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता निम्न में से कौन है? तो संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता जो रामधारी सिंह दिनकर है, और इनको राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। अज्ञेय के जन्म स्थान कहाँ है? और आप लोग जानबे करते हैं रोज पाठ के लेखक कौन है? तो अज्ञेय। तो अज्ञेय का जन्म स्थान है लमही वाराणसी में।
आगे कह रहे जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है। तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान जो है शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में है। ये सभी इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे लाल, याद रखेंगे। 30 से 40 नंबर जाएगा नहीं। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। तो मोहन राकेश के बचपन का था मोहन गुगलानी की गुगलानी, हाँ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आगे क्या करा, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कीर्ति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रामधारी सिंह दिनकर को तो उर्वशी पर, ठीक है ना। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर निम्न में से कौन कहानी है। तो उसने कहा था, ठीक है ना, उसने कहा था। इसी में लहना सिंह और खोरा का चर्चा है। आगे कह रहा है कि हजारा सिंह किस कहानी का पात्र है। तो उसने कहा था का, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, कल देखते नहीं यह रेशम से गढ़ा हुआ सालू, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है। तो कल देखते नहीं यह रेशम से गढ़ा हुआ सालू, तो यह रेशम से गढ़ा हुआ सालू किस शीर्षक से लिया गया है। तो यह जो लिया गया है उसने कहा था से, लहना सिंह वाला से। आगे कह रहा है महेश्वर किस कहानी के पात्र है। तो रोज कहानी के पात्र है, क्योंकि रोज कहानी के मुख्य पात्र कौन है। तो मालती, मालती के पति के नाम महेश्वर है। आगे चलिए, कुंती किस एकांकी की पात्रा है। तो कुंती जो है किस एकांकी की पात्रा है। तो वो सिपाही की माँ का, और सिपाही की माँ मोहन राकेश लिखे थे। कविता के नए प्रतिमान के रचयिता निम्न में से कौन है। तो कविता के नए प्रतिमान जो है नामवर सिंह के है। आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है कि सच है जब तक मुख्य मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है कि नहीं। ये बात, जब तक कोई आदमी बोलेगा नहीं तब तक उसके बारे में आप नहीं जान पाइएगा। यह किस पाठ से लिया गया है। तो बातचीत से, क्योंकि बातचीत में ही दिया गया है। आगे देखिए क्या कह रहा है। सो आगे कह रहा है मेरे प्यारे लाल कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में किनको मिला है। तो डॉक्टर अंबेडकर है ना, राष्ट्रीय पुरस्कार निम्न में से किनको मिला है। तो डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार निम्न में से कह रहा है किनको मिला है। तो मेरे प्यारे लाल याद रखेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार जो है वो मिला था ओम प्रकाश वाल्मीकि को। आगे कह रहा है इनसे ये ना कराओ भूखे रह लेंगे, है ना, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे प्यारे एशियन, यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का एकदम राइट आंसर 33 का क्या हो जाएगा। तो 33 का आप लोगों का हो जाएगा जूठन से। आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे एशियन, कह रहा है कि पंडित राम अवतार वैध एवं पिताजी किस कहानी के पात्र है। तो पंडित राम अवतार और वैध, तो वो है आप लोगों को तिरिच के। आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे एशियंट, आगे देखेंगे। सभी टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, याद रखेंगे आप लोग, एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से टक्कर देगा। क्या कर रहा है, जसवीर और जनशेर किस आत्मकथा के पात्र है। जसवीर और जनशेर किस पात्र की किस आत्मकथा के पात्र है। तो ये है आप लोगों को जूठन के। अब कह रहा है प्रेमख्या, है ना, प्रेमख्यानक काव्य धारा के कवि निम्न में से कौन है। तो प्रेम वाला कह रहा है ना, तो प्रेम वाला हमेशा होगा सूरदास, है ना। आगे देखिए, गाढ़ी प्रीति नैन जल भई, यह पंक्ति किससे लिया गया है। तो यह पंक्ति जो है मेरे प्यारे एशियंट ये लिया गया सूर्य के पद से। आगे क्या कह रहा है मेरे डियर एशियंट, 38 नंबर में, कली काराल दुकाल दारून सब कुभांति कुसाजू, यह पंक्ति किस शीर्षक से लिया गया है। तो यह पंक्ति जो है मेरे प्यारे लाल तुलसी के पद से लिया गया है। आगे क्या कह रहा है, डरा हुआ मन बेमन, है ना, जिसका बजा रोज बजाता है, यह पंक्ति किससे लिया गया है। जिसका, है ना, कथी कर रहा है, क्या कर रहा है, डरा हुआ मन बेमन जिसका बजा रोज बजाता है। तो बताएंगे। तो 39 का आप लोगों का हो जाएगा मेरे प्यारे लाल अधिनायक। आगे क्या कर रहा है कि जिन बुलावों से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। बताइए। तो ये शीर्षक जो आप लोगों को हो जाएगा गांव का घर से, ठीक है ना। गांव का घर, गांव का चर्चा किया तो गांव का घर हो गया। आगे क्या कह रहा है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, यह किससे लिया गया है। तो वो अपूर्ण है, तो वो हो जाएगा अर्धनारीश्वर से, और इसमें शिव और पार्वती का कल्पित रूप होता है। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में किस नदी
की चर्चा है। तो ओषधा नीरा शीर्षक पाठ में किस नदी की चर्चा है? तो वह है आप लोगों को गंडक नदी की चर्चा। आगे देखिए क्या कर रहा है, आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं, किस पाठ से लिया गया है? तो यह लिया गया है मेरे प्यारे एशेंट हंसते हुए मेरा अकेलापन से। कह रहा है तिरिच कहानी किस प्रकार की रचना है? तो तिरिच कहानी जो है मेरे प्यारा वो जादुई यथार्थवादी है, ठीक है ना, जादुई यथार्थवादी। आगे क्या कह रहा है कि गैंग्रीन शीर्षक रचना के रचयिता निम्न में से कौन है? तो गैंग्रीन क्या है? अज्ञे जी, ठीक है ना। आगे देखिए कह रहा है कि तिरिच शीर्षक पाठ में तिरिच क्या है? तो तिरिच शीर्षक पाठ में तिरिच क्या है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखेंगे तिरिच जो है आप लोगों को वो हो जाता है विषैला कीड़ा। आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट 47 नंबर में दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचयिता निम्न में से कौन है? तो दलित साहित्य कह दिया है, तो दलित साहित्य का हो जाएगा आप लोग को ओम प्रकाश वाल्मीकि। आगे कह रहा है कि पुंडलिक जी का संबंध निम्न में से किस रचना से है? तो ये रचना जो हो जाएगा आप लोगों को वो हो जाएगा ओषधा नीरा से है। आगे कह रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी निम्न में से कौन पात्रा नहीं है? तो वो है जो आप लोगों को हो जाएगा मालती, ठीक है ना। चलिए आगे क्या कर रहा है, आगे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट ऐसे 100 क्वेश्चन है, ठीक है ना। आज मैं आप लोगों को 50 क्वेश्चन कराऊंगा और नेक्स्ट डे 50 क्वेश्चन, पूरा 15-15 नंबर का पूछेगा दोनों में से, और ये 30 नंबर यहाँ से पक्का कर लेना है। उन दिनों में गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी क्या करा है? चूहरों के जिम्मे थे। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो यह पंक्ति जो है मेरे प्यारा जूठन से लिया गया, ठीक है ना। चूहरों मतलब जूठन। अब देखिए आगे जो है और मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो कि आप लोग जानते ही हैं मेरे प्यारे लाल, और ये सेट नंबर 1 से अभी मैं 50 क्वेश्चन करा दिया हूँ। नेक्स्ट डे मैं कराऊंगा और 50 क्वेश्चन इससे। अगर आप लोगों को 100% अगर 100 में 100 टक्कर देने वाला क्वेश्चन आंसर लेना है, जिससे आप लोगों को 80% से 90% का मैं गारंटी लेता हूँ, तो आप लोग इस नंबर से कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले लीजिए। 8229843352, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम दे दिएगा, उससे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए मेरे प्यारे लाल टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, और अधिक आप लोग PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग PDF नोट्स चाहते हैं तो आप लोग गूगल या क्रोम पर आइए, सर्च कीजिए स्टडी सिलेबस, ठीक है ना। क्या सर्च करना है? स्टडी सिलेबस आप लोगों को सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप लोगों का ऐसा इंटरफेस आएगा बुल्लू का, इसी पर क्लिक कर देना है। यहाँ से क्लिक करने के बाद आप लोग ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आप लोगों को सभी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ से बहुत सारा चीज़ डाला गया, क्वेश्चन बैंक है सभी चीज़ों का। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट जल्दी जल्दी आइए और यहाँ से विजिट कीजिए, सभी PDF नोट्स यहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। इतना पर जय हिंद जय भारत।